तो गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है, हम लोग के यहाँ चुनाव का तापमान बढ़ा हुआ है। लड़ाई तो हमको नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ बताना पड़ेगा मुद्दा पर, जमीन पर, कि हम 10 वर्ष में क्या किए। वहाँ के जमीन को कब्जा करके, रास्ता कब्जा करके जेल भेजने का काम, डंडा से पिटवाने का काम, यही जनप्रतिनिधियों का काम है। हम लोग याद किए रघुवंश बाबू नेता हमारे, तो वो कैसे ले लेंगे नाम है नहीं। 10 वर्ष में इतना गेट खड़ा कर दिए। रघुवंश बाबू का एगो मूर्ति बीच में खड़ा कर देते। मैं 2004 से हाथ जोड़ रहा हूँ और आज भी जोड़ के खड़ा हूँ। लोग थे जो एनडीए का हवा बनाए हुए, तब हम लोग इधर चलाए तो हवा इधर रह गया, हवा उधर हो गया। दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोट कर लीजिएगा सबको इस बात को। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। धूप की तपिश से मौसम का पारा चढ़ने के साथ ही वैशाली संसदीय क्षेत्र में चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच आमने सामने की तगड़ी टक्कर बताया जा रहा है। दोनों तरफ चुनावी अभियान तेज है। ऐसे में रविवार को कांटी में महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला के पक्ष में कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। मुन्ना शुक्ला को कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में स्थानीय राजद विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, कांग्रेस नेता सह कांटी प्रमुख कृपा शंकर शाही, नगर परिषद कांटी के सभापति दिलीप कुमार सहित तमाम घटक दल के सभी प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मुन्ना शुक्ला को वैशाली से जिताने की हुंकार भरी। इस मौके पर राजद नेता हैदर आजाद ने मुन्ना शुक्ला को अंगवस्त्र, पाग और प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। महासम्मेलन में जुटे नेता और कार्यकर्ता पूरे उत्साहित दिखे। इस मौके पर मुन्ना शुक्ला ने कहा कि वैशाली में कोई लड़ाई नहीं है, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। वैशाली को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का विजन मेरे पास है। मुन्ना शुक्ला ने वर्तमान सांसद और केंद्र की सरकार से उनकी उपलब्धियों का जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि वैशाली में हम रघुवंश बाबू को प्रथम दिन से याद करते हुए उनके सपनों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। अब जो लोग उनका वंश बता रहे हैं, उन्होंने आज तक उनके सम्मान में क्या किया, उनकी एक प्रतिमा तक नहीं लगा सके। मुन्ना शुक्ला ने कहा कि जो लोग खांटी रघुवंश बाबू को मानने वाले हैं, वो सभी हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2004 से वैशाली के जनता के बीच निरंतर हूँ। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, बिहार के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। इस दौरान प्रखंड स्तरीय सभी दलों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता शामिल रहे। कैसी लड़ाई है वैशाली? दिख नहीं रहा है ये जनसैलाब, ये नहीं दिख रहा आपको? और लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई तो हम देखते ही नहीं है, लड़ाई तो हमको नजर ही नहीं आ रही है। तापमान बढ़ा हुआ है गर्मी का। वो तो गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है, हम लोग के यहाँ चुनाव का तापमान बढ़ा हुआ है, वो तो अच्छी बात है। हम लोग चाहते भी हैं कि हम वोटिंग के दिन तक तापमान और बढ़ता चला जाए और जल्दी से वोट गिरे, तब तापमान यहाँ ठंडा होगा। वैशाली में ऐसे तापमान ठंडा होने वाला नहीं है। एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं एनडीए के? एकदम मैं एक तरफा की बात कर रहा हूँ। मैं बिहार में 40 सीट की बात कर रहा हूँ, मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं ललटेन जो दिल्ली जाएगी उसी से सरकार बनेगी महागठबंधन की, मैं वो बात कर रहा हूँ आपके साथ। मोदी जी कह रहे हैं ललटेन का जमाना चला गया। कभी नहीं, फिर से आ गया है। आप देख लीजिए, कह दिएगा मोदी जी को क्या आ गया है। यहाँ मछली और क्या कहते हैं मंगलसूत्र से काम नहीं चलेगा। मंगलसूत्र भी हम लोग का गया है और किसी का नहीं गया है, इसलिए उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ बताना पड़ेगा मुद्दा पर, जमीन पर, कि हम 10 वर्ष में क्या किए। हमको बताना पड़ेगा कितने लोगों को मैं नौकरी दिया, कितना महंगाई घटाया, कितना घर से लेके मजदूर तक के काम किया, उद्योग क्या लगाया, सब बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ देख रहा है मोतीपुर चीनी मिल, बरौल चीनी मिल, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, हम लोग सब देख रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी देख रहे हैं, 15 लाख रुपया देख रहे हैं, किसानों की दुगना आमदनी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। अब ये करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को। एनडीए प्रत्याशी कह रहे हैं मोतीपुर को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए। कौन कह रहे हैं? आई कभी नहीं बोले हैं कि रास्ता कब्जा करके वहाँ के लोगों को जेल ही भेजने का काम किए हैं। वहाँ के जमीन को कब्जा करके, रास्ता कब्जा करके जेल भेजने का काम, डंडा से पिटवाने का काम, यही जनप्रतिनिधियों का काम है।
बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब देना पड़ेगा उनको। इसका जवाब आम आवाम के बीच मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देना पड़ेगा उनको। आप कह रहे हैं रघुवंश बाबू के सपने को पूरा करेंगे, उनको बता रहे हैं कि रघुवंश बाबू की वंश आ गई है। रघुवंश बाबू की वंश की बात हम लोग याद किए रघुवंश बाबू नेता हमारे, तो वो कैसे ले लेंगे नाम? लेने को तो रघुवंश बाबू हमारे मनरेगा मैन थे, पूरा देश का नाम उनका ले सकता है, वो सम्मान के लोग थे। हाँ नहीं, 10 वर्ष में इतना गेट खड़ा कर दिए, रघुवंश बाबू का एगो मूर्ति बीच में खड़ा कर देते। अगर वंश की बात करते हैं, जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, कह रही है कि राजपूत के वंश हम है, तो आपको वोट कैसे देंगे? तो मैं आपको बता दूं कि राजपूत के महानुभाव लोग रघुवंश बाबू के नाम पर जो भी खांटी होंगे वो हमको भी वोट देंगे। हमको उनसे भी अपेक्षा है। मेरे पास कोई जाति पाति नहीं है, मेरे पास तो गरीब बुढ़वा लोग है। मैं गरीब बुढ़वा की बात करता हूँ, मैं गलबैया की बात आपके सामने किया हूँ। मेरे पास जाति पाति की बात नहीं है, हम तो सभी वर्गों से गलबैया की बात करते हैं। इसलिए ये सब बातें उन लोगों से करिए, ये सब बातें मेरे नोटिस में नहीं है, न मैं नोटिस में लेना चाहता हूँ, न मैं इस तरह की छोटी बातें को करना चाहूँगा। आपने जो हाथ जोड़ा है वो हाथ आगे जोड़ते रहेंगे, लोग में चर्चा है। अरे जरूर, आज से नहीं, मैं तो कहा, आप सुन रहे होइएगा, मैं 2004 से हाथ जोड़ रहा हूँ और आज भी जोड़ के खड़ा हूँ। लोग भरम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भरम का है का जी? यहाँ कोई देखिए कितना भी भरम फैलाइए, जनमानस जग गया है, आड़ी डरे टूट गया है, बांध टूट गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये चुनाव, वैशाली का चुनाव, बिहार का चुनाव, ये महागठबंधन का महाकम्बिनेशन, ये जातीय समावेश जो 4000 सीट पर हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये आपको लेसन देगा। मैं पहले कहा कि यहाँ से ललटेन जाएगा, उसी से महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि आनी डंडरी टूट गई है, लेकिन आप ही के समाज, बिहार समाज का एक बड़ा तबका अभी एनडीए के पक्ष की बात कर रहे हैं कि केंद्र में गलतफहमी में आप ही लोग के माध्यम से हमको पता चला कि पिछले चुनाव में फर्स्ट फेज में 102 सीट पर 8% तक का वोट का कमी हुआ है, सेकेंड फेज में भी वोटिंग कम हो रहा है। वो कौन लोग हैं? वही बेरोजगार हैं, वही दुगुना किसान का आमदनी जो नहीं हुआ वो हैं, वही लोग हैं जिनके चूल्हा में जो 500 का गैस था आज 1200 में जल रहा है। महंगाई की बात कर रहा है, जीएसटी की बात कर रहा है, ये वोट उनका कम रहा है। मैं आप लोगों से सुना हूँ, ये आप लोगों का सर्वेक्षण है। एनडीए के कौन वोटर आपके साथ आ जाएगा? कोई देखिए, एक बात बता दे आपको साफ सुथरे शब्दों में जरा इसको कोट कर लीजिए। हम ही लोग थे जो एनडीए का हवा बनाए हुए थे, तब हम लोग इधर चलाए तो हवा इधर रह गया, हवा ही उधर हो गया। कहाँ है आप? क्या लग रहा है? हवाई हो रहा है, हवाई हो गया लोग। हम लोग का तो चल रहा है, हम लोग का अभियान 25 मई तक बरकरार रहेगा। अंतिम चुनाव, लोग कह रहे हैं अंतिम में फिर ये हवा कम हो सकती है। हम 25 में सरकार बना के दिखाएंगे आपको बिहार में। दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कोट कर लीजिएगा सबको इस बात को।